मार ही डाले जो बेमौत, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वाले, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। ये चंद लाइनें बहुत हौसला देती हैं उनके लिए जो हमेशा चुनौतियों को चैलेंज करते हैं। नमस्कार, सुहानी सिंह रेशमी पाजेब के एक नए घुंघरू के साथ मैं आपसे रूबरू हूँ और आज मैं आपसे किसी खास टॉपिक पे नहीं, बस जो हमारे दिमाग में अक्सर आता है या मैं जो अक्सर बचपन से सुनती आ रही हूँ हमारे बुजुर्गों से, कि आने वाले कल के बारे में सोचो, आने वाले कल के बारे में सोचो। पर मेरा कहना है, लाइफ इज टू शार्ट, लाइफ इज टू शार्ट to start your day with broken pieces of yesterday. It will definitely destroy your wonderful today and ruin your great tomorrow. कहने का मतलब है कि हमारी लाइफ बहुत छोटी है, हमें आपको या किसी को ये पता नहीं है सांसों का कारवां कब रुक जाए। इसलिए कुछ बीते हुए कल के एक्सपीरियंस और कुछ आने वाले कल की संभावनाओं के साथ आज को जिए और भरपूर जिए। वो सॉन्ग भी है ना कि जी भर जियो हर पल यहाँ कल हो ना हो। तो साहब कहते भी हैं कि कल तो कभी नहीं आता, एक कल जो बीत जाता है और एक कल जो हमेशा संभावनाएं लेकर आता है। तो हम हमेशा अपनी लाइफ टुडे यानी आज में ही गुजारते हैं। अपनी गरिमा को बचाए रखना एक चुनौती होती है, पर यह चुनौती ही आपको बेहतरी की ओर ले जाती है। आपको अपने ऊपर काम करना ही होता है, क्योंकि आप खास हैं, बहुत खास। ये ना सोचें कि कहाँ से शुरू करना है, बस बाहर निकल पड़िए, मौसम जैसा भी। बेहतर जिंदगी आपकी राह देखती है और उस राह पर चलिए, मंजिल तक पहुंचना आपके हौसले पर ही निर्भर करता है। तो बस आज से नहीं, अब से ही निकल पड़िए बेहतर जिंदगी की तलाश में। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, या कहूँ ये चंद लाइनें मैंने कहीं पढ़ी थी शायद। There is no tomorrow, every day is today. जी हाँ, your past is today, your tomorrow is today. ये आप पर निर्भर है कि आप अपने पास्ट से क्या सीख लेकर टुडे को बेहतर जीते हैं, या आप अपने टुमारो में क्या बेहतर सोचकर अपने टुडे को भरपूर बनाते हैं। कहने का मतलब कि जो भी है बेस नींव वो टुडे ही है। और कल कभी नहीं आता, तो आज का काम कल पर छोड़ने का क्या फायदा। आज की परिस्थिति का सामना करने के मुकाबले से उसे कल परसों
या उससे अगले दिन या अगले हफ्ते या अगले महीने पर छोड़ने का या उससे दूर भागने का क्या लाभ है? अक्सर क्या होता है जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं तो हर व्यक्ति किसी न किसी सब्जेक्ट को डिफिकल्ट मानकर उससे दूर भागता है और दूर भागने से दूरी और बढ़ती जाती है। इसका हल यही है कि जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मन में एक सुदृढ़ संकल्प लो कि जो डिफिकल्ट है हम उससे ज्यादा जिद्दी हैं और हम उस पे विजय पाके रहेंगे। कभी ऐसा करके देखिए, वो जो उस पे विजय प्राप्त करने का एक्सपीरियंस होगा वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और जो आप अपने सुदृढ़ विल पावर के बल पे हासिल करेंगे वो ताउम्र आपको याद रह जाएगा और फिर वो डिफिकल्ट होगा ही नहीं बल्कि आप उसके लिए डिफिकल्ट हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है जो हम बचपन से ही सीखते आते हैं, या किसी और प्रांत की मातृभाषा कुछ और होगी। तो मैं हिंदी भाषी वालों की बात कर रही हूँ या हिंदी से रिलेटेड लोगों की बात कर रही हूँ। मैक्सिमम लोगों के लिए इंग्लिश एक युद्ध के समान होता है और इसका परिणाम ये होता है कि हम इंग्लिश से भागना शुरू कर देते हैं और हम इंग्लिश से जितना भागते हैं इंग्लिश हमसे उतनी ही दूरी बनाता जाता है, जबकि इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। डिफिकल्टी हमारे अंदर, हमारे डर में है। जनरली होता क्या है कि इंग्लिश इसलिए टफ होती है कि हम इंग्लिश को अपने हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस हिंदी में उसका आंसर ढूंढते हैं और फिर उस आंसर को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अब आप सोचिए कितनी डिफिकल्ट प्रोसेस है। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का कहना है जिस दिन आप इंग्लिश की भाषा को इंग्लिश में ही सोचना शुरू करेंगे उस दिन कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। अब अगर कोई ये कहे कि पिज्जा को रोटी से बनाओ तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट होगा। रोटी का मटेरियल आटा होता है, पिज्जा का रॉ मटेरियल मैदा होता है और दोनों के रिजल्ट बिल्कुल अलग होते हैं। रोटी हमारी चूल्हे पे सिकती है और पिज्जा बेस ओवन या बहुत होगा तंदूर में बन सकता है। रोटी को हम देसी चटनी के साथ खा सकते हैं, जबकि पिज्जा पे जनरली सॉस ही यूज करते हैं। रोटी पे अगर चीज का लेयर डालेंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, और पिज्जा बेस पे अगर चीज ना डाल करके सिर्फ पनीर क्रश करके डालेंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज की जो बेसिक बैकबोन है उसको उसी में ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना या लर्न करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से मैं बात कर रही थी कि हमें
में जो भी काम करना है, अगर करना ही है, आपको पता है कि ये हमें करना ही है, तो उसे टालने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टालने से ये जो गैपिंग का पीरियड होता है, इसमें बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी टेक्निक मिसिंग हो जाती है। हो सकता है हम किसी काम को आज शुरू करें तो हमारा थोड़ा काम बढ़ सकता है, बंधन का एहसास हो सकता है, पर जब आप उस परिस्थिति से निकल जाएंगे और अपनी मेहनत के बल पर, तो सोचने पर लगेगा खामखा डर रहे थे। इसलिए डर नहीं, उस डर को उल्टा डराएं। ये बहुत बेसिक नियम है कि किसी चीज का डर आपके मन में है तो उस डर को पहले निकालें, और ऐसा निकालें कि वो डर आपके पास आने से लगे। अगर आप इस मेथड से काम करते हैं तो फिर उस डर की कोई औकात नहीं है कि वह पुनः आप पर हावी होने की सोचेगी। आशा करती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ वो आपने समझ लिया होगा कि कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं है, बस कमी आपके हौसलों में होती है और एक अंदर का डर जो आप पर हावी होता है। तो बस इन दो चीजों पे काम करना होता है आपको, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना और अपने डर से बाहर आना। फिर कोई भी ऐसा टारगेट, कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जो आपसे दूर जाए। तो आज के लिए इतना ही। अभी भी लॉकडाउन का पीरियड है, रिक्वेस्ट करती हूँ गाइडलाइंस फॉलो करें, घर में रहें, सेफ रहें, अपने लिए, अपनों के लिए।